बच्चों, हमारे चैनल पर चल रही जंगल स्टोरी कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि जंगल में जानवरों के दो समूह होते हैं। एक मांसाहारी जानवर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही खूंखार होते हैं और ये सिर्फ मांस खाते हैं, और जो शाकाहारी जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। और जंगल में एक दूसरा ग्रुप है जो शाकाहारी जानवर का है। शाकाहारी जानवर क्या करते हैं? ये घास खाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं तो क्या होते हैं, सब के सब कोई पत्तियां वगैरह या किसी तरह का अनाज वगैरह ये खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक बार परिस्थितियां ऐसी बनी जंगल में कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा संख्या में मांसाहारी जानवर आ गए। और ये मांसाहारी जानवर क्योंकि ये जो शिकार करते हैं, तो इनसे डर कर जो शाकाहारी जानवर हैं वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने एक मीटिंग की। तो उनकी जो मीटिंग थी उसमें वो अपने सुप्रीम लीडर के पास गए। उनका सुप्रीम लीडर है हाथी। हाथी शाकाहारी जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। तो जब वो हाथी के पास गए तो हाथी ने उनसे कहा कि हम ऐसा करते हैं इनसे बचने के लिए कि हम किनके पास जाते हैं? भगवान गणेश जी के पास जाते हैं। तो ये सभी जानवरों को लेके कहाँ गए? हिमालय पर। गणेश जी कहाँ रहते हैं? हिमालय पर्वत। वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर रहते हैं। तो ये कहाँ गए सभी जानवर? ये शाकाहारी जानवर गए हिमालय पर, और हिमालय पर जाकर इन्होंने गणेश जी की पूजा की। जब इन्हें गणेश जी की पूजा की तो गणेश जी ने इनको क्या बोला कि मैं आपकी व्यथा जानता हूँ, आपका दुख मैं जानता हूँ कि आप क्यों दुखी हो, आप मेरे पास क्यों आए हो। लेकिन आपको जो शक्तियाँ दी गई हैं आप उनसे अनजान क्यों हो रहे हो? आप अपनी शक्तियों को पहचानिए। तो ये सोचकर उन्होंने उनको समझाया कि हाथी तुम अकेले ही सक्षम हो इन सभी जानवरों से लड़ने में। तो हाथी ने हाँ में सर हिलाया। बाकी उन्होंने उस समय और भी देवी देवताओं की वहाँ पे उपासना की, पूजा अर्चना की, जिसमें उनने देवियों की पूजा की। देवी के 9 अवतार हैं, उन सभी 9 अवतारों की उन्होंने पूजा की। उन्होंने लक्ष्मी माता की पूजा की, और उन्होंने माँ सरस्वती की पूजा की। गणेश जी की पूजा तो वो कर ही चुके थे। माता के 9 अवतार हैं जिनकी उन्होंने सबकी पूजा की। इन 9 अवतारों के नाम आपको शायद पता ही होंगे सभी को, फिर भी मैं बता देता हूँ। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इन सभी और राधा कृष्णा जी की सबकी पूजा करते हुए अब इन्होंने निश्चय किया कि हम वहाँ जाएंगे और इनसे हम संघर्ष करेंगे, हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानेंगे। तो ये सोचकर सबसे पहले हाथी आया। हाथी शेर के ठीक सामने खड़ा हो गया। हाथी को देख के फिर दूसरे जानवर भी आ गए। वो भी सब अब लड़ाई के मूड में थे, वो आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। तो इसमें क्या हुआ, हाथी ने अपनी सूंड से, ये रहा हाथी ने अपनी सूंड से शेर को मारा। ये शेर गिर गया। फिर आया, उसने भालू को मारा, भालू भी गिर गया। फिर दूसरा शेर आया और इतने में हाथी गिर गया। लेकिन हाथी फिर उठा और हाथी ने फिर अपनी सूंड से शेर को मारा, शेर गिर गया। फिर उसने राइनो वगैरह सबको मार दिया, चीते को भी मारा। इस तरीके से हुआ क्या, वो सारे मर गए। इतने में हाथी उठा और दूर जोर से चिंघाड़ने लग गया। लेकिन अब मैदान में कोई भी नहीं था जो हाथी से लड़ता, और उनकी जीत हो गई। तो इसलिए कहते हैं हमें हमेशा अपने पे बहादुर रहना चाहिए, कभी भी निडर नहीं बनना चाहिए। हाँ, हमें भरोसा रखना चाहिए कि हम जीत सकते हैं।
भगवान ने भी हाथी को यही बताया था कि आप भूल गए हो कि आप में कितनी ताकत है। जंगल का राजा वैसे कौन होता है? जिस पर जंगल के सभी जानवरों को भरोसा होता है, जो उनकी रक्षा करता है, तो वो कौन है? हाथी। तो फिर जंगल का राजा कौन बन गया? हाथी। अब जंगल का राजा शेर नहीं रहा।